हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में, है ना? जी हाँ, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। तो मैं अपनी कहानी शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सबको एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ। देखो, विंटर शुरू हो गया, सर्दियाँ आ गई हैं, ऐसे में मौसम ड्राई हो गया है और हमारा स्किन भी ड्राई हो रहा है। तो ऐसे में रोज़ नियम से 1 चम्मच घी खाइए और 2 टाइम अपने स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए, जिससे आपका स्किन सॉफ्ट, सपल और सुंदर बना रहे, है ना? चलिए मैं अपनी कहानी को शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, बनारस के गंगा घाट पे एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम था गंगा और पति का नाम था रामू। दोनों बर्तन बेच के जीवन चलाते थे, बर्तन भी बांस का बर्तन। लेकिन क्या होता था ना, फेस्टिवल जब है तब तो बहुत सारे बर्तन बिक जाते थे, लेकिन जब सामान्य दिन है तो इक्के दुक्के बर्तन बिकते थे, जिससे उनके घर में आमदनी बहुत कम होती थी और 2 आदमी के रहने का गुजारा, खाने पीने का गुजारा नहीं होता था। गंगा बहुत परेशान रहती थी। ऐसे में गंगा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। गंगा ने सोचा कि 2 आदमी का ही गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा है, ऐसे में अगर तीसरा कोई आ रहा है तो उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। वो रामू को रोज कहती कि तुम कोई नया धंधा, नई नौकरी शुरू करो। रामू कहता, मुझे बर्तन बनाने के अलावा कोई काम नहीं आता है, तो मैं क्या करूं? तो गंगा ने कहा, तुम एक काम करो, हिमालय पे चले जाओ। सुना है हिमालय पे बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं, शायद उनके आशीर्वाद से हमारा धंधा चल पड़े, हमें ज़िंदगी की कोई और दिशा दिखाई दे। रामू ने बहुत मना किया पर गंगा नहीं मानी। गंगा के जिद पे रामू हिमालय की तरफ चल पड़ा। जाते जाते वो हिमालय के पास पहुंचा। हिमालय की ठंड और ऊंचाई को देख के रामू का दिमाग ठनकने लगा, लेकिन रामू ने सोचा, जिस काम के लिए आया हूँ वो तो करके ही जाऊँगा। ऐसा सोच के रामू हिमालय पे चढ़ने लगा। फटे पुराने पैंट और फटे पुराने शर्ट में रामू को बहुत ठंड लग रही थी, पर रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वो चलता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा। तभी रामू को शंख की आवाज़ सुनाई दी। शंख की आवाज़ जिस दिशा से आ रही थी, रामू उस दिशा की ओर चल पड़ा। रामू ने देखा एक जटाधारी साधु महाराज रामू की तरफ ही बढ़े चले आ रहे हैं। रामू वहाँ रुक गया। साधु महाराज ने आते ही पूछा कि इस ठंड में इस हिमालय पे तुम क्या कर रहे हो? रामू ने कहा कि महाराज, जो भी उसकी स्थिति थी वो उसने बता दी। साधु महाराज को रामू पे बड़ी दया आई। साधु महाराज ने अपने पास एक शंख रखा हुआ था, रामू को देते हुए बोले, ये शंख शक्तिशाली है, तुम इसे जब बजाओगे ना तो इसमें से एक सिक्का निकलेगा, लेकिन इसका प्रयोग दिन में सिर्फ 2 बार करना, ज़्यादा करने से इसकी शक्ति चली जाएगी। रामू बहुत खुश हुआ और साधु महाराज को बहुत सारा धन्यवाद दिया और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की ओर चला गया। रामू चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन रात को रामू ने सोचा कि अगर मैं चलता रहूँगा तो सुबह जाके घर पहुँचूँगा, और अगर रात में विश्राम कर लेता हूँ तो सुबह निकलूँगा, शाम तक पहुँच जाऊँगा। ऐसा सोच के रामू ने एक घर देखा और घर के मालिक से रात भर रुकने की इच्छा जाहिर की। घर का मालिक कपड़ों का व्यापारी था। उसने रामू को कहा, कोई बात नहीं, तुम रात भर हमारे घर में रुक सकते हो। रामू उनके घर रह गया और व्यापारी ने रामू से बातचीत करना शुरू किया। बातों ही बातों में पता चला कि रामू हिमालय से आया है और किसी सिद्ध पुरुष से शंख लेके आया है, जो शंख जादुई है, जो शंख सोने के सिक्के देता है। ये सुन के व्यापारी का दिमाग चकरा गया। व्यापारी के मन में लोभ जागृत हो गया। व्यापारी ने रामू को कहा कि देखो रामू, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन इस शंख की चर्चा हर जगह हो रही है। ये बड़ी जादुई शंख है, तुम्हें जो साधु ने दिया है ये बहुत कीमती है। तो चोर उचक्के घूम रहे हैं, अगर किसी को भनक भी होगा ना, तुम्हारी ये शंख चोरी हो जाएगी। तो चोर उचक्के घूम रहे हैं, अगर किसी को भनक भी होगा ना, तुम्हारी ये शंख चोरी हो जाएगी। तुम एक काम करो, ये शंख रात भर के लिए मुझे दे दो, मैं अपने तिजोरी में रख देता हूँ, सुबह जब तुम जाने लगना ना वापस ले लेना। रामू को भी व्यापारी की बात उचित ही लगी। रामू शंख व्यापारी को सौंप के सो गया। सुबह जब उठा तो व्यापारी से शंख मांगा, व्यापारी ने शंख दे दिया। रामू अपने घर चला गया। जाने के बाद रामू ने गंगा को शंख दिखाया और सारी बात कही। गंगा बहुत खुश हुई। गंगा ने कहा, चलिए नहा धो के शंख बजाइए। रामू नहा धो के शंख बजाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या, सोने का सिक्का तो दूर, उसमें से एक फूटी कौड़ी तक न निकली। रामू बहुत कोशिश करता रहा पर कुछ नहीं हुआ। रामू ने कहा, देखा तुमने, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो साधु कोई ठग था, उसने मुझे ठग लिया।
गंगा ने कहा, मैं नहीं मानती कि वो साधु कोई ठग था। अगर होता तो वो तुम्हें शंख क्यों देता? जब तुम हिमालय से वापस आ रहे थे तो हिमालय से लेकर घर आने तक तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ, एक एक चीज बताओ। तो रामू ने हिमालय से लेकर घर आने तक की पूरी घटना बताई। गंगा ने कहा, हो न हो तुम्हारा शंख उस व्यापारी ने चुरा लिया है। रामू ने कहा, नहीं नहीं, वो भले मानुस थे, वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने मुझे रात में रहने की जगह भी दी थी, वो ऐसा नहीं कर सकते। गंगा ने कहा, तुम सीधे हो इसलिए सबको सीधा समझते हो। निश्चित रूप से उस व्यापारी ने ही तुम्हारा शंख चुराया है। तो तुम एक काम करो, तुम कल सुबह जाओ उस व्यापारी के घर और फिर से रात में रुकने की इच्छा जाहिर करना, और मैं जैसा जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करना। गंगा के बहुत जिद करने पे रामू गंगा की बात मान गया और अगले दिन फिर से यात्रा पर निकल गया और व्यापारी के घर पहुँच गया। व्यापारी के घर पहुँचने पे रामू ने फिर से रात में रुकने की इच्छा जाहिर की। व्यापारी तो बड़ा खुश था, क्योंकि पहले बार जब उसे एक शंख मिला था जो कि जादुई था, तो व्यापारी ने सोचा इस बार भी कुछ चमत्कारिक चीज लेके आया होगा। तो व्यापारी रामू के पास बैठ गया और बातों ही बातों में ये जानने की कोशिश करने लगा कि ये फिर से यहाँ क्यों आया है। व्यापारी ने पूछा, क्या बात है कि आप फिर से हमारे घर पधारे? रामू ने कहा, असल में पिछले बार जब मैं शंख लेके घर गया तो वो शंख बजा ही नहीं, उसमें से कोई सिक्का नहीं निकला। तो मेरी पत्नी ने कहा, आप साधु महाराज के पास फिर से जाइए, शायद ये शंख बजाना ही नहीं आता हमें। तो इसलिए मैं हिमालय पे वापस गया था, साधु महाराज से मिला और उन्हें ये बात बताई। तो साधु महाराज ने कहा, हो सकता है कि मैंने गलती से तुम्हें साधारण शंख दे दिया हो, सो लो ये अब शक्तिशाली शंख रखो। अब इस शंख की ये विशेषता है कि तुम इसे जितने बार बजाओगे इसमें से सिक्का निकलेगा, और जितनी देर बजाते रहोगे सिक्का निकलता ही रहेगा। ऐसा कहते हुए रामू ने कहा कि आप ही ने तो कहा था ना कि चोरू चक्के घूम रहे हैं, इसलिए आप इसे सुरक्षित अपने तिजोरी में रख दीजिए। व्यापारी तो चाहता ही था कि रामू शंख उसे रखने के लिए दे। व्यापारी बड़ा खुश हो गया, उसके मन की बात रामू ने कह दी। व्यापारी खुश होते हुए शंख को तिजोरी में रख दिया। अगले दिन जब रामू व्यापारी के पास गया तो व्यापारी ने पिछले बार वाला शंख रामू को दे दिया और इस बार वाला शंख अपने पास रख लिया। रामू को विदा करके व्यापारी अपनी पत्नी के पास गया और बोला, देखो भाग्यवान, इस बार साक्षात लक्ष्मी माता हमारे घर चल के आई हैं। पत्नी ने कहा, ऐसा क्या मिल गया आपको? व्यापारी ने कहा, ये शंख जितने बार बजाएंगे उतने सिक्के निकलेंगे, और जितने देर तक बजाते रहेंगे उतने सिक्के निकलते रहेंगे। पत्नी बहुत खुश हुई, बोली कि चलिए चलिए जल्दी से हम लोग नहा धो के शंख बजाते हैं। दोनों पति पत्नी नहा धो के शंख बजाने लगे, लेकिन ये क्या, सिक्का निकलना तो दूर, एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकल रही थी। वो बार बार बजा रहे थे, इधर से उधर से कुछ भी कर रहे थे, पर शंख कोई काम नहीं कर रहा था। तब व्यापारी ने गौर से देखा, ये शंख व्यापारी का ही शंख था जो पिछले बार उसने रामू को दे दिया था। व्यापारी ने अपना माथा पीट लिया। इधर रामू अपने घर पहुंचा और गंगा को शंख देते हुए बहुत खुश हुआ। गंगा नहा धो के शंख बजाई, बजाते ही उसमें से सोने का सिक्का निकला और दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। उनके जीवन की दिशा बदल गई, जीवन की दशा बदल गई। तो देखा आपने, कहते हैं ना, लोहा को लोहा ही काटता है। एक लालची इंसान को लोभ से ही हराया जा सकता है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।